बहुत पुरानी बात है। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जीव रहते थे। उन्हीं में से एक हिरन था जिसका नाम चंदन था। चंदन सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि दिल से भी बहुत प्यारा था। मेहनती इतना कि उसने अपने इलाके को खूबसूरत बाग बना दिया था, और दिल का इतना अच्छा कि अगर कोई बीमार पड़ता तो सबसे पहले दौड़कर उसकी मदद करने चंदन ही जाता। उसने अपने हाथों से पौधे लगाए थे जिससे उसके इलाके में हमेशा हरी भरी घास और मीठे फल मिलते थे। जो भी वहां आता बस वाह वाह कर उठता। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन चंदन को तेज बुखार हो गया, इतना ज्यादा कि उसे ठीक होने में कई दिन लग गए। शुरू शुरू में तो उसने सोचा कि थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन जब हालत बिगड़ने लगी तो वो बेहद कमजोर हो गया। जंगल में खबर भी फैल गई कि चंदन बीमार है, लेकिन कोई उससे मिलने नहीं आया। ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर एक दिन दो हिरन उसके इलाके में आए। आते ही उन्होंने चारों तरफ देखा और खुश होकर बोले, वाह वाह, क्या हरी हरी घास है, क्या फल फूल हैं। चंदन ने सच में कमाल कर दिया। फिर अचानक उन्होंने चंदन को देखा जो पास ही लेटा हुआ था। वो मुस्कुराए और बोले, अरे चंदन भाई, कैसे हो? हमने सुना था कि तुम बीमार हो तो सोचा मिलने आ जाएं। चंदन थोड़ा सा मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोल पाता इससे पहले ही दोनों हिरन झुककर घास खाने में लग गए। भाई, ये जगह तो जितना सुना था उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। पेट भर कर खा लेते हैं, कल फिर मिलने के बहाने आ जाएंगे। उन्होंने जाते ही अपने बाकी हिरन दोस्तों को बताया। अरे वहां तो चंदन का बाग स्वर्ग से कम नहीं है। हरियाली ही हरियाली, मीठे फल, मुलायम घास, बस नाम लो और मिल जाए। धीरे धीरे पूरा जंगल चंदन के इलाके में पहुंचने लगा। हर कोई उसके हाल चाल पूछने आता, लेकिन कुछ पल भी उसके पास बैठने की बजाय बस खाने पीने में लग जाता। चंदन को शुरू में अच्छा लगा कि इतने लोग उसकी चिंता कर रहे हैं, लेकिन जब उसने देखा कि सबका मकसद सिर्फ पेट भरना है तो उसका दिल टूट गया। अब तो हाल यह हो गया था कि उसके लगाए हुए सारे फल खत्म हो गए, घास जड़ से उखाड़ ली गई और उसकी मेहनत मिट्टी में मिल गई। चंदन लेटे लेटे सोच रहा था, कैसी दुनिया है ये। जब मैं ठीक था तब सबको मेरी जरूरत थी, मैं सबका ख्याल रखता था। अब जब मैं बीमार हूं तो किसी को मेरी चिंता ही नहीं, सब बस अपना फायदा देखने आए हैं। तभी उसका सबसे अच्छा दोस्त रघु भालू आया। आते ही उसने चंदन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, माफ करना दोस्त, मैं तुम्हारे लिए औषधि लेने गया था, इसलिए देर हो गई। ये लो, इसे खा लो, जल्दी ठीक हो जाओगे। रघु वहीं बैठा रहा उसके पास। चंदन की आंखों में आंसू आ गए। रघु, जब मैं कमजोर था तब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन तू अकेला आया, तूने सच में मेरी चिंता की। रघु मुस्कुराया और बोला, असली दोस्ती मतलब बिना स्वार्थ के साथ देना, बाकी तो सब बस मौके के यार थे। चंदन ने औषधि खाई और कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। लेकिन जब उसने चारों तरफ देखा तो उसका बाग उजड़ चुका था। उसकी मेहनत का एक भी फल नहीं बचा था। वह उदास हो गया, लेकिन रघु ने हिम्मत बढ़ाई। कोई बात नहीं दोस्त, हम फिर से हरियाली लाएंगे, और इस बार बस उन्हीं को देंगे जो दिल से हमारे अपने हैं।